नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी सिक्का बदल गया, जो नेट के सिलेबस में लगी हुई है, यूजीसी नेट। चलिए समय को बिना व्यर्थ किए हुए कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कहानी का क्या है, क्या इस कहानी में दिखाया गया है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित यह कहानी है। खादर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैली जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। याद रखिएगा, कहाँ की पहाड़ियों से? तो कश्मीर की पहाड़ियों से। उछल उछल आते पानी से भावरों से टकराकर कगार गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह सहमसी उठी। आज इस प्रभात की मीठी निर्भरता में ना जाने क्यों कुछ भयावह सा लगता है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती थी। कितने वर्षों से साहनी यहाँ स्नान करने आती थी? तो यहाँ साहनी जो है, नोट डाउन कर लीजिएगा, 50 वर्षों से। साहनी कितने वर्षों से नहाने आती थी? तो साहनी जो है 50 वर्षों से यहाँ स्नान करने आती थी। ठीक है। कितना लंबा अरसा था, साहनी सोचती है। एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज साहनी उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं। आज वह अकेली है, साजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर अब नहीं। यह क्या सोच रही है वह? सवेरे सवेरे अब भी ये दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करते बाजरे के खेतों से होते घर की राह ली। अब ठीक है, देखिएगा, कश्मीर की पहाड़ी का वर्णन आया। ठीक है, कश्मीर की पहाड़ी। और ये कितने वर्ष के हो गया था इसको? एक सेकंड। कश्मीर की पहाड़ी 50 वर्षों से यहाँ नहाती थी। इसी दरिया के किनारे दुल्हन बन के उतरी थी। ठीक है, और बाजरे की खेती होते हुए वो घर जा रही है। ठीक है ना, घर जाने की राह ली। नोट डाउन कर लीजिएगा। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करते हुए बाजरे के खेते से घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगन पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बंधा सा लग रहा था। साहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैल खेत अपने ही है। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अचानक के मोह में भी भीग गई। यह सब साहनी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरो शेरो शेरो, हसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है। वह ना पहचानेगा अपनी माँ जैना के। आप देखिएगा, साहनी के शेरा की माँ का नाम क्या था? जैना था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। मरने के बाद वह सानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ था। उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ठेर के नीचे नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ये सैना। साहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकियां उठाकर कि तभी शेरो गुस्से से भर गया।
किस पर निकाले अपना क्रोध। सानी पर चीख कर बोला, ये मर गई, ये रब तेनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आए। ए आई या क्यों छबेले, सुबह सुबह तड़पाना ये। अब तक सानी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरों की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसैना ने मन भरे स्वर से कहा। सानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरों से भी पूछा कि मुझे अंधेरी क्यों गालियां बरसाई है इसने। सानी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहुत अधिक प्यारी है शेरो। हाँ सानी, मालूम होता है रात को कुल्लूबाल के लोग आए थे यहाँ। सानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरों ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं सानी। शेरों के उत्तर को अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरों, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर सानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? सानी को लगा जैसे कि भर आ रहा है, जी भर आ रहा। ठीक, साहजी को पिछड़े कई साल बीत गए थे, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न से उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा था, क्या कह रही है साहनी आज सानी, क्या कोई कुछ नहीं कर सकता या होके रहेगा? क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरों की आंखों में उतर आई, गड़ासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा। नहीं शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था। याद रखिएगा, शेरा कितने कत्ल कर चुका था? 30-40 कत्ल कर चुका था। एनटीए है भाई, कुछ भी पूछ सकती है। पर वह ऐसा नीच नहीं, सामने बैठी साहनी नहीं, साहनी के साथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता कि साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरों उठ पीले। शेरों ने साहनी की झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा दी। शेरा विचलित हो गया, आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहनी के साथ गई। वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, मशवरा इन दोनों के बीच हो गया था शायद। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बट लिया जाएगा। साहनी, चलो तुम घर चलो, छोड़ आऊं। साहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई। साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बात उनके कानों में गूंज रही थी, पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी, हाँ शेरा चाहता था कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी। देखिए, कश्मीर का वहाँ वर्णन था ना, अब यहाँ क्या आ गया? जबलपुर का। ठीक, साहनी कुछ ना कह सकी। उसने नाते रिश्ते सब वही है, उसके नाते रिश्ते सब। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से डेहरी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता ही नहीं चला। दुर्लभ सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वह वहीं पड़ी रही। पता नहीं। साहनी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी रही। आज साहनी ने
उठ पा रही थी। आज सानी ना उठ पा रही थी, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उसे छोड़ रहा हो। सानी घर की मालकिन थी, लेकिन आज मोह नहीं हट रहा था। मानो पत्थर हो गई थी, पड़े पड़े शाम हो गई, पर उसने उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही थी। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। सानी, सानी सुनो, ट्रक आने वाली है, ट्रक आती है लेने। ट्रक? सानी इसके विषय विवश और कुछ न कह सकी। हाथों के एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकित कंठ से कहा, सानी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। सानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेहमयी उदासी से कहा, सानी, हमने कभी ना सोचा था। सानी क्या कहीं कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बात सुनाई दी। सानी समझी कि वक्त आ गया है। मशीन की तरह नीचे उतर पर डेहरी न लाग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव जो उसके इशारे पर नाचता था, कभी उसकी असमियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उनका कोई नहीं। आज वह अकेली है। वह भीड़ की भीड़, उसके कुल्लू बाल के जाट। एक नाम और आया है, कुल्लू बाल, याद रखिएगा, ठीक। वह आज सुबह की ना समझा गई कि बेगू पटवारी और समित के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। सानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सानी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, सानी, रब नू यही मंजूरी सी। सानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साजी उसे। बेजान सी सानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा था, क्या गुजर रही सानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। सानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे सानी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि सानी कुछ ना जानती हो, पर वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया। देर हो रही थी। दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और डेयरी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही सानी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही सानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्ण फूल दिए थे। याद रखिएगा, दाऊद खां की पत्नी को, ठीक है ना। मंगेतर को क्या दिए थे? सोने के कर्णफूल दिए थे, ठीक। कहाँ दिए थे? दरिया के किनारे, मुंह दिखाई में। अभी उस दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था, तो उसने उदंडता से कहा था, सानी भगो समीप बनेंगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। सानी ने अपनी उस तरह स्वभाव से 300 रुपया आगे रख दिए थे, और आज 300 रुपये पे दिए थे सानी ने उसे, दाऊद खां को। साहनी, दाऊद खां ने आवाज दी। वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। साहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। सानी ड्योढ़ी पर निकट जाकर बोला, देर हो रही है सानी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया, सोना चांदी? सानी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर उदासी से कहा, सोना चांदी बच्चा, सब कुछ तुम लोगों के लिए। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है।
दाऊद खां लज्जित हो गया। सानी, तुम अकेली हो, अपने साथ कुछ होना जरूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? सानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगी, किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, सानी, कुछ नकदी रख, जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रुध गया। नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यहीं रहेगी। शेरा पास आकर खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को सानी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मांग रहा हो सानी से। खां साहब, देर हो रही है। सानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर से मुझे देर? आंसुओं की भावर में ना जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। पैर पूर्वों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं ठीक है। देर हो रही है। सानी के जैसे कानों में यह गूंज रहा है। देर हो रही है, पर नहीं, शाम से निकली कुछ अपने पुरखों के घर से। मन से लागेंगी यह देहरी, जिस पर वह एक दिन बहू बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सानी ने दुपट्टे से आंख पोंछी और डेहरी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख की काथिन आज इस घर से निकल पड़ी। कितनी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया, मगर दिल बदले, वक्त बदले। सानी ने दुपट्टे से सिर ढककर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम था। सानी ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिरकर पूरा घर क्यों ना देख आऊं। जी छोटा हो रहा था, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने छोटी ना होगी, इतना ही ठीक है। बस हो चुका। सिर झुकाया डेहरी के आगे। कुलवधू की आंखों से निकल कर कुछ बूंदें चुप पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरत, सब पीछे पीछे। ट्रक अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को चीख रही थी। गांव वाले में गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरों का दिल टूट रहा था। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। साहनी ही बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, साहनी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने सफ़े में आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुधे हुए गले से कहा, रब्बा तहन्नु सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। शेरों ने जरा सानी के पास छुए। सानी कोई कुछ नहीं कह सका, आज ही पलट गया। सानी ने कांपता हुआ हाथ शेरों के सिर पर रखा और रुक कर कहा, तैनू भगवान जगड़ जन्ना, वो चांद तेरे भाग्य जागे। दाऊद खां के हाथ का संकेत दिया। कुछ बड़ी बूढ़ियां सानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा प्रसार एक एक करके घूम रहे थे सानी की आंखों में। कुछ पता नहीं, ट्रक चल रहा है या स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा था। और बूढ़ी साहनी को कहा जाएगी अब वह। सानी मन में मैल ना लाना। कुछ कर सकते तो उठा ना सकते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया, सिक्का बदल गया है। रात को सानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और सानी की आंखों और गीली हो गई।
सानी की आंखें जो है वो गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांवों को रात खून बरसा रही थी। शायद राज भी पलट गया था और सिक्का बदल गया था। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरे कहानी से, मेरे पढ़ने के तरीके से, पढ़ाने कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।